इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट पे हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। तोबा 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 तोबा। नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो राजस्थान जो इलाका है, वहाँ पे अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है। तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस। उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। तोबा तोबा तोबा। पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान के मसल्स को टेस्ट करने की कोशिश की थी कि रवायती जंग के फ्रेमवर्क में रहते हुए किस तरीके से न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स कुछ और नहीं करती, इंडियन नेवी कुछ और नहीं करती, इसको अंडरस्टैंड करें। तो जिस तरह इंडियन सीडीएस को टारगेट किया गया, दैट वाज नॉट समथिंग। खुदा ना खास्ता वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। तोबा तोबा तोबा। उसके ऊपर अगर कंट्रोल होगा और किसी की कमांड होगी तो वो पाकिस्तान के जिन्नात की। बस हवा निकल गई। बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा कि दोस्तों भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास राजस्थान में एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज 9 से 10 जुलाई को जोधपुर में होगी। और इसके लिए दोस्तों भारत ने 2 एयरमैन नोटम जारी करके एयरबेस को रिजर्व भी कर लिया है, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों सूत्रों के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों ये वायुसेना और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने की क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। और इसलिए दोस्तों ये अभ्यास 9 से 10 जुलाई को जोधपुर में होगा। तो इसलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध करेगा। तो दोस्तों भारत के इस एक्शन को लेकर पाकिस्तानी सरकार बौखला गए हैं। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत ने एक जिसे बोलते हैं ना नोटम जारी कर दिया है। और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो राजस्थान जो इलाका है, वहाँ पे अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। तो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर। और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेस होंगी। ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है, एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं। और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया है।
राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया कि हम सीज़फायर कर दिया। अपनी आवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है। जो अगले दिन इंडिया के सीडीएस ने बात की थी ना, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इंडियन मीडिया ने टारगेट किया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी एक लॉजिक है। जो मिलिट्रीज होती है ना, वो वही करती हैं जो उनको सियासतदान कहते हैं। मिलिट्रीज तो कुछ और नहीं करती। इंडियन मिलिट्री वही करती है जो उसको सियासतदान कहते हैं। भैया, इंडियन मिलिट्री कुछ और नहीं करती। इंडियन एयरफोर्स कुछ और नहीं करती। इंडियन नेवी कुछ और नहीं करती। इसको अंडरस्टैंड करें। तो जिस तरह इंडियन सीडीएस को टारगेट किया गया, दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच मेनी पीपल मे बी एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग ऐसे, अच्छा नहीं था वो। बहरहाल, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे जहाज उस तरह नहीं थे, हमने 2 दिन जहाज उड़ाए नहीं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिस एंड दैट, यू नो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खामोशी का इख्तियार किया। ठीक है जी। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो उन्होंने इंडियन ने कहा ना कि इंडियन एयर चीफ ने कहा, सीडीएस ने सॉरी कहा कि जनाब हम तो जहाज जो है वो 2 दिन उड़ाए नहीं। तो मीडिया में एक बना कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम हैं कहाँ पे। ये क्या कर दिया पाकिस्तान इंडिया के सीडीएस ने? समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या कर दिया है? ये उन्होंने क्या कर दिया? दिस इज व्हाट इज सेड।